अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं भी कमरे में एंटर हो रहा था तो मेरे कानों में बातें पड़ रही थी कि अच्छा ये है सर नासिर अब्बास। ओके, चलें, आखिरकार आपने देख लिए सर नासिर अब्बास। अच्छा जी, आप ये जो सामने अवाम बैठी है और ये साइड पे भी ये मोस्टली पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं ना? यहाँ भी। अच्छा, वो स्पीकर का मसला था वहाँ, तो इसलिए ना टाइम कुछ ज़ाया हो गया। चले, कोशिश करता हूँ फिर भी बात पहुँचाने की आप तक। ये जो बात आपको समझानी है ना आज, पीआरसी वाले बच्चों को बुलाने का मकसद ये था। अच्छा, ये जो पीआरसी वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से पहले कभी मेरी कोई टॉक हो उसमें आया है कभी कोई? अच्छा, मतलब आप लोग मुझे पहली दफा ही एक्चुअली सुन रहे हैं पीआरसी में होते हुए। अच्छा, आपको जबरदस्ती यहां बुलाया है? हाँ, है ना? हाँ, तो चले, असल में जो चीज समझानी है वो बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कुछ लोगों की उम्रें निकल जाती हैं उसको समझने में, समझ नहीं आती है। तो मुश्किल भी है, आसान भी है। और आप में से चूंकि बच्चे अभी पीआरसी का सफ़र शुरू किए हैं और पीआरसी पास करेंगे, फिर स्टेटसेस लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह 5 पेपर्स पास्ड और आउट ऑफ 21, और कितने परसेंट सीए कंप्लीटेड? 25% सीए कंप्लीटेड। ये अभी मेरे ख्याल में आप लोग फरवरी मार्च, हाँ, तो ये मार्च में लगनी शुरू हो जाएंगी पोस्ट। तो अभी आपका चूंकि सफर शुरू है ना, तो इसलिए बस कुछ कोशिश कर रहा हूं आप तक बात पहुंचाने की। और एक्सेप्शंस आर देयर, मैं सिर्फ जनरल बात आप तक पहुंचा रहा हूं। क्यों कर रहे हैं भाई सीए? क्यों? अच्छा, एक रीजन तो मुझे पता है जो कि बिल्कुल है, और कहीं नहीं मिला एडमिशन, ये रीजन है। इसके अलावा बताएं। पैसा, सीए करेंगे तो पैसे मिलेंगे, यानी आपको ये कहा है कि आप सीए कर ले तो आपको फिर गवर्नमेंट पैसे देगी है? फिर हाँ, आप जो करियर सोच के आए हैं, जो प्रोफेशन सोच के आए हैं, तो आपको लगता है कि इसमें अच्छी अर्निंग है। अच्छा, कितना कमा लेगा भाई सीए आपके ख्याल में? चलें शुरू से शुरू करते हैं। आपने सीए कर लिया, आप इस वक्त में आपका नॉलेज, आपकी जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है ना, वो पूछ रहा हूं, पता नहीं सही हो या नहीं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो लिखूंगा। आपके ख्याल में सीए ने स्टार्ट किया क्वालिफाइड आर्टिकल्स के बाद कितना अर्न करेगा? ये 10 लाख की आवाज का? अच्छा, आप कमा लेंगे भाई 1.5 लाख से शुरू कर दिया, चलें कुछ 2-4 साल 5 साल गुजार लें। अब 5 लाख 3-4 साल में? वाह, क्यों भाई? अच्छा, चलें 5 लाख तक पहुंच गए, चलें 10 साल से ऊपर निकल जाए। हाँ जी, 10 साल हो गए सीए के। अच्छा, इसमें ना, इसमें ये 2 फर्क करने पड़ेंगे कि सीए करने के बाद कहीं पर जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है। और हम चूंकि गरीब के बच्चे होते हैं तो हम लोग जॉब के लिए ही बचपन से तरबियत पाई होती है हमने। सीए करने गरीब का बच्चा आता है ना? कोई मिल तो नहीं छोड़ के आया आप में से? किसी की कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कहें बेटा इधर सीए करो, उधर तुम्हारी फैक्ट्री है? नहीं है ना, गरीब का बच्चा आता है। तो मेजॉरिटी जॉब वाली है। तो ये मैं जॉब के हिसाब से बता रहा हूं। चलें 10 साल हो गए सीए किए हुए, 10 साल प्लस 10 लाख तक पहुंच गए। वैसे कुछ ज्यादा जा रहे हैं आप, इतना होता नहीं है, लेकिन चले मान लेते हैं। और नॉर्मली इससे ऊपर नहीं जाता सीए, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ये बहुत है जो मुझे सीए किए हुए हो गए, अपनी कमाई नहीं बताने लगा, मुझे सीए किए हुए हो गए हैं 2005, 19 साल।
तो मैं अपने दोस्तों की अगर ब्रैकेट देखूं तो इससे ऊपर नहीं निकल रहे हैं लोग। चले एवरेज हम बात कर लेते हैं, 10 लाख तक पहुंच गए, ठीक है। क्या करेंगे पैसे कमा के, क्यों कमाने पैसे? अच्छा देखें, हो सकता है मैं कोई सवाल खुद ही कोई मजाक के स्टाइल में पूछ लूं तो पूछ लूं, लेकिन होगा वो बड़ा सीरियस सवाल। क्या करेंगे पैसे कमा के? फैमिली को सपोर्ट करें, माँ बाप को क्या, माँ बाप के हवाले करेंगे पैसे, क्या करेंगे? हाँ जी, अच्छा कोई जवाब देना चाहे जरूर दे, बहुत अच्छी बात है, जरूर जवाब दें। लेकिन एक बात मेरी ना तसल्ली से समझ लें, मैं भी ये चाहूंगा और आप भी यही चाह रहे होंगे। अच्छा ये कह के तो नहीं लाया ना कि एंड पे रोटी है, रोटी नहीं है एंड पे, ठीक है, रोटी एंड पे नहीं है। तो मैं भी चाहूंगा कि कोई बात काम की आप तक पहुंच जाए, आप भी यही चाहेंगे कि आपका कीमती वक्त लग रहा है। तो वो बच्चे जो जुगते मारने के शौकीन हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जुगते ही करना चाहते हैं, तो ये दाढ़ी मैंने अब रखी है, स्टेज ड्रामे बहुत देखे थे मैंने भी, तो उससे ना फिर बात इधर उधर निकल जाएगी। मैं साथ अपने आफ्ताब साहब को भी मिला लूंगा। तो इसलिए ना बेहतर है बेटे कि जो बात पूछ रहा हूं ना, बेशक मैं हंसी मजाक के स्टाइल में पूछूं, लेकिन होगी वो सीरियस, तो जवाब भी फिर उसके साथ। मेरी आवाज आ रही वहां तक? आवाज नहीं आ रही? तो फिर इतनी देर से फिर आपने पूछा नहीं कुछ। अच्छा भी बेटा देखो, बेशक मैं हंसी मजाक के स्टाइल में सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन उसका जो जवाब देना वो हो सीरियस जवाब है। क्या करेंगे पैसे कमा के? फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। क्या होगा पैसे से, मतलब डिफाइन बेटर लाइफस्टाइल। अच्छा मैं ये कुछ जबानी बोल दी बात, मैं जरा लिख भी देता हूं। वाई अर्न मनी। हाँ जी, क्यों कमाना है? बेटर लाइफ। डिफाइन बेटर लाइफ, मतलब क्या बेटर, आपके ख्याल में क्या बेटर लाइफ है? कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड ऊंचा है, मतलब कैसे मैयर होगा ये? हाँ, यानी अगर हमें लगता है कि जो अच्छा घर है, यानी रेजिडेंस कह लेते हैं, और गाड़ी हो गई, कन्वेंस हो गई, अच्छा पहनना हो गया, तो लिबास हो गया, खाना पीना हो गया, खाना पीना हो गया जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ। रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मतलब पैसा कमाएं और गालियां दें लोग, और पैसों की रिस्पेक्ट होगी। अच्छा ठीक है, ओके। और बेटर लाइफ क्या है भाई? अच्छी फैमिली है, फैमिली की खुशियां हैं, मतलब फैमिली हैप्पीनेस है ना? अच्छा जी, और अच्छा ये अच्छी लाइफ है ना? ओके, और कोई अच्छी लाइफ, मतलब आप टारगेट कर कि हाँ अच्छा करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो मेन यही चीजें हैं। चले मैं खुद रिस्पेक्ट भी डाल देता हूं। रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है, लोग इज्जत देते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं। ये जो बेटर लाइफ है, इसका कोई एक लेवल तो होगा कि ये लेवल है तो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी लाइफ है, क्योंकि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या अब जिस तरह से कैटेगरीज बहुत नीचे तक भी जा चुकी हैं, सीए करने मोस्टली ऐसे घरानों से ही बच्चे आते हैं, ठीक है, ये हम सबकी हकीकत है माशरे की। तो कुछ तो टारगेट लेके आते होंगे, आवाज, तो इसका क्या लेवल ऐसा होगा कि अब लगेगा कि हाँ ये सही अब लाइफ है? कितना बड़ा घर है? कितना बड़ा घर? 10 मरले का?
ठीक है, और हाँ जी 10 मरले, 4-5 गाड़ियां, तो शोरूम ही ऊपर कमरा डाल लेते हैं, शोरूम ले लेते हैं इसमें। अच्छा चले, किसी की सोच गई 10 मरले तक, ठीक है, और किसी को लगता कि एक कनाल की आवाज भी मुझे आई थी, और हाँ जी आप तो एक कनाल बहुत है। अच्छा जितनी जितनी पाकिस्तान में, बल्कि चलो लाहौर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी वीआईपी सोसाइटीज हैं और वहां पर लोग रहना स्टेटस सिंबल समझते हैं, तो वहां एक कनाल गरीब आदमी है, एक कनाल गरीब आदमी है, वहां पर एक कनाल छोटा घर है। मिसाल के तौर पे लाहौर की बात करें तो डीएचए की सोसाइटीज हो गई, और ये बहरिया की तरफ कुछ बड़ी बड़ी सोसाइटीज हो गई। ये एक कनाल ये गरीब है बड़े इलाकों के अंदर, जो बस उस इलाके में आके रहना शुरू हुआ है, बस उससे ज्यादा लेवल नहीं है इस बंदे का। तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है। हो सकता है किसी को 5 कनाल भी थोड़ा लगता हो। कन्वेंस मोटरसाइकिल CT70 बहुत है? नहीं, गाड़ी होनी चाहिए। कौन सी गाड़ी? अच्छा देखो, जवाब अपनी औकात के हिसाब से भी देने हैं। हम जहां रह रहे हैं ना, हम जहां जाना चाहते हैं, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है वो भी बात करें। पाकिस्तान में वो हों भी चीजें। हाँ जी, और ये जो आप लोगों ने अपने टारगेट बताए हैं, इसको भी सामने रख के जवाब देना है। हाँ जी, कौन सी गाड़ी हो जो लगेगा कि हाँ ये अब सही कामयाबी है? सोनाटा। अच्छा चले, इसको मैं ऐसे कह लेता हूं कि कम से कम इतनी, और इससे भी और ऊपर चले जाएं, 1800 चले जाएं, 2000 ऊपर चले जाएं। कितनी गाड़ियां? एक बस। देखें, एक गाड़ी में वो फील नहीं है कि गाड़ियां हैं हमारे पास। 2-3 होनी चाहिए ना, ठीक है, 2-3 होनी चाहिए। अरे अपने हालात के हिसाब से रहते हुए। अच्छा कपड़े, बहुत महंगे डिजाइनर क्लोथ्स, और इंपोर्टेड हो, लोकल भी चलेंगे, और एक दफा पहने फिर दोबारा बारी ना इन कपड़ों की। नहीं, ये ज्यादा लेविश हो जाएगा ना। हम अपने इर्द गिर्द भी अगर लोगों को देखें, देखिए बेटे, हम जब भी जिंदगी में टारगेट सेट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों को ही देख रहे होते हैं, या तो फिल्मों ड्रामा में देख रहे होते हैं, या अपने इर्द गिर्द फैमिली में देख रहे होते हैं। तो अच्छी ड्रेसिंग, डिजाइनर क्लोथ्स भी हो सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी हो सकते हैं। कितनी अलमारी में कितने सूट डले हों, मतलब अगले 15-20 साल, 150-200 साल के कपड़े हों, या इतने हों कि एक दिन में 10-10 दफा कपड़े चेंज करें? नहीं, इतने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी बेटर लाइफ भी गुजार रहे हैं ना, फिर भी हर 2 घंटे बाद कोई कपड़े चेंज नहीं करता होगा। वो दिन तो पूरा गुजारते ही होंगे। चलो हर रोज कपड़े बदल रहे हैं, फिर भी कुछ कपड़े पसंद होते हैं, तो वो इंसान बार बार पहनना भी चाहता है। तो कितने कोई कपड़े होंगे और कितनी रेंज के कपड़े होंगे? चलें ऐसे कर लेते हैं। नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, लहंगे की सिलवाने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कपड़ों की बात कर रहा हूं। आप जिसको बेटर लाइफ समझ रहे हैं, बेटर, क्या रेंज हो कपड़ों की? अच्छा देखो बेटे, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं ना, है वो बहुत आसान लेकिन बहुत मुश्किल बात है। अगर हंसी मजाक में ही शुगल मेले में निकल गई तो हो सकता है वो मेहनत मेरी भी जाया जाए, आपकी भी जाया जाए। हमें इस अपनी सोसाइटी में रहते हुए वहां के लोगों के हिसाब से बात सोचनी है। चलो मेरे ख्याल में ये शायद इतनी ज्यादा मैं अच्छी बात नहीं कर पा रहा। खाने पीने पे आ जाते हैं। कितना खा लेंगे? मतलब अच्छा खाना क्या है? क्या चीज? हाँ जी, अच्छा खाना। अच्छा खाना नहीं, साफ सुथरा, तो वो तो साफ सुथरा ही होना चाहिए। अच्छा खाना हमारे घरों में, मतलब फैमिली में अच्छे खाने वाले लोग, क्या मतलब कोई दावत की है तो क्या होगा? भटूरे खिलाएंगे उसको, गोलगप्पे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? मटन होगा, चिकन होगा, गोश्त है। तो अच्छे खाने के अंदर गोश्त आ जाएगा,
फल आ जाएंगे। अब चूंकि आप लोग हैं शवारमे खाने वाली कौम, तो आप लोगों के तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अदरवाइज अच्छा खाना, गोश्त को समझा जाता है। फैमिली हैप्पीनेस, बेटर लाइफ है, ये क्या हो गए? अच्छा चले, कोई एक भी दे तो बताइएगा। हाँ जी, है अच्छी फैमिली की खुशी है जी, फैमिली की खुशी। अच्छी फैमिली, खुश फैमिली, क्या पैसे हैं? अरे भाई देखें, फैमिली की अच्छी लाइफ है कि अच्छी फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, माँ बाप हैं, घर में बहन भाई हैं, अभी फिलहाल आप जिस एज में हैं, चलो कल को शादीशुदा होंगे, स्पाउस है, बच्चे हैं, तो एक अच्छी फैमिली लाइफ, खुश फैमिली लाइफ से क्या मुराद है? नहीं वो तो बेटे ये हो गया ना, सेहतमंद घराना हो गया, खुश फैमिली, अच्छी फैमिली। आपस में लड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं? नहीं, आपस में बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करके सुकून है, खुशी है, दिल खुश होता है। घर जाके माँ बाप से मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं। अगर आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, गालियां गंदी गंदी दे रहे हैं, तो वो खुश फैमिली नहीं है। उसके पास ये सब हो सकता है। फैमिली की खुशी में हमें आपस का जो सुकून है ना, जो आपस की मोहब्बत है, ये फैमिली की खुशी है। और रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये सब आपको लग रहा है कि पैसे से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और कितना पैसा आप कमाएंगे तो आपको लगेगा कि हां सही जिंदगी है, बहुत जबरदस्त सेट हो गई जिंदगी? कितना पैसा? कितना पैसा? मंथली नहीं कह रहा, टोटल वेल्थ कह देते हैं। चलें वेल्थ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वेल्थ कितनी? जी, एक अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, कुछ दुकानें हो, किराए पे दी हो, और किसी पहाड़ी इलाके में अच्छा घर हो, और कितनी प्रॉपर्टी? तो हाँ, ये अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा। कितनी प्रॉपर्टी? टोटल वर्थ कितनी? 5 करोड़। मतलब हमें कितनी वेल्थ? अरे इधर मुझे जवाब दो ना यार, कितनी वेल्थ? 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, कितनी? चले 10 करोड़ कर लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, आप लोग ना सीए करके आप फैक्ट्रियां नहीं बनाने वाले हैं। आप क्या कर लेंगे? नौकरी कर लेंगे या अपनी फर्म बिजनेस कर लेंगे, यही करने वाले ना। कुछ बड़े बड़े आप प्रॉपर्टी जाइंट नहीं बनने वाले, वो आपके प्रोफेशन से हट जाएगी बात। इसीलिए मैं सीए को सामने रख के बात कर रहा हूं। अच्छा वैसे तो ये और भी लोग सुन रहे होते हैं, चले इंजीनियर डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर भी जो है वो या तो हॉस्पिटल बना के बिजनेस कर रहा होगा, या अपनी सर्विसेज दे के फीस अर्न कर रहा है। तो उन लोगों को सामने रखते हुए, ये पता नहीं ये जहां तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन चले 10 करोड़ तक पहुंच गए तो अच्छी जिंदगी गुजर रही है। या और बढ़ा लूं उसको? और बढ़ा लेते हैं, चले 20, चलो 50 करोड़ तक ले जाते हैं, बस बहुत है यार, 50 करोड़ तक ले गए, ठीक है। तो ये एक अच्छी लाइफ हो जाएगी, सही है। जरा ये तो सोचें अपने तौर पे, जिसने जवाब देना है बिल्कुल दे दे। अभी तक आपकी जितनी जिंदगी गुजरी और जो आप फ्यूचर को देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि सक्सेस क्या है? यानी चाहे आप उसको एक सक्सेसफुल जिंदगी कह लें, सक्सेसफुल करियर कह लें, सक्सेस अब तक की जो आपकी सोच है, व्हाट इज सक्सेस? यानी ऐसा क्या उस इंसान को मिला हो, या ऐसा क्या वो इंसान जिंदगी में कर ले कि उसको कहा जाएगा कि एक सक्सेसफुल इंसान है? सक्सेसफुल, अच्छा वो बात करना जो दिल में हो, है किताबी बातें नहीं करना कि अल्लाह की इबादत में ही कामयाबी है। नहीं, मैं जिन बच्चों से बात कर रहा हूं जो दिल में बातें हैं वो बताएं। आपको क्या लगता है जो आपके पेरेंट्स ने अब तक ग्रूमिंग की, जो हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया हमें सिखा रहा है, व्हाट इज सक्सेस? आप किस इंसान को देख के समझेंगे कि सक्सेसफुल इंसान है? जिसके पास मां बाप हो। क्या गोल? अच्छा चले प्रोफेशन की बात करते हैं। आपको क्या लगेगा कि इस प्रोफेशन में आप क्या बन जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे? हाँ जी,
सीए क्वालिफाई कर लिया, वो तो शुरू है ना, अब आगे चलते हैं। अच्छा चलें, जितना भी अगर आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कुछ पता चला है, सीईओ समझते हैं? सीईओ, अगर आप अपने करियर में सीईओ तक पहुंच गए तो अच्छा सक्सेसफुल करियर रहा कि नहीं? हाँ, अच्छा सक्सेसफुल करियर रहा। सीईओ बन गए, या अपने प्रोफेशन ही में रहे तो सीएफओ बन गए, डायरेक्टर बन गए, चले। और अगर जॉब ही करते रहे, यानी ये तो शेयर होल्डर बन जाएगा ना, जॉब ही के हवाले से बात करें तो अच्छा सक्सेसफुल करियर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या लोकल शालमी में कोई दुकान है तो वहां है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए तो वो एक सक्सेसफुल करियर गुजार रहा है। सही कह रहा हूं मैं? नहीं? अच्छा, ये तो हो गए मुलाजिम, अपना बिजनेस कर लेते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन होगा? क्या करेंगे? ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, बिजनेस बहुत स्टेबल हो जाएगा, सारी दुनिया में उसकी ब्रांचेस फैल जाएंगी, बिजनेस की वर्थ बढ़ जाएगी, तो वो एक सक्सेसफुल इंसान है। और कोई सक्सेस की निशानी जो देखिए, आप और मैं जो कर रहे होते हैं ना, जिस तरफ जा रहे होते हैं, हम वहां जाना चाहते होते हैं, तो हम वो डायरेक्शन रखते हैं, तो हमारा कोई गोल तो होगा, सक्सेस तो चाहते हैं सारे, तो डिफाइन सक्सेस। और कोई ऐड करना चाहे? बिजनेस है तो स्ट्रांग बिजनेस होगा। हाँ जी, और आपको क्या लगता है बेटे, सक्सेस किसको समझते हैं आपके ये सक्सेसफुल इंसान है? जी, रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट हो, फेम हो, पॉजिटिव फेम हो, वरना तो आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो भी फेम हो जाएगी, लेकिन रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट, फेम, रिस्पेक्ट सब कह देते हैं। हाँ जी, और आप बेटे कुछ बोल रहे थे? सोशल, यानी अवाम को फायदा पहुंच रहा हो। अच्छा जी, हमने कोई बहुत सोशल वर्क किया और उससे अवाम को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं और आप, मैं तो खैर सोच चुका हूं, आप जरा एक बात सोचिए, अपने 24 घंटे की जिंदगी, अपनी भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी, अगर उस 24 घंटे की जिंदगी को बांटें, चलें अपने से शुरू करते हैं, तो आपकी वो 24 आवर्स की लाइफ किन किन कामों में गुजर रही है? सोने में, चलें रेस्ट हो गया, हाँ जी, अभी इस वक्त जो आप लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, कॉलेज। अच्छा, इसमें ना मैं जनरल बात कर रहा हूं, यानी इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि 20 मिनट मुझे स्टॉप पे खड़े लगते हैं, 25 मिनट टॉयलेट में लगते हैं, उसके फिर और कॉलेज पहुंचने तक, फिर नीचे से ऊपर आने तक 15 मिनट लगते हैं। एजुकेशन में लग रहा है ना, ये सारा आना जाना आपका एजुकेशन में हो गया। और जी, खाने पीने में लग रहा है, चले खाने पीने में लग गया जी, नमाज में, इबादत कह देते हैं। अच्छा, मोबाइल को अगर मैं और जनरलाइज कर लूं तो मोबाइल एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट हो रही है। और जी, अपने 24 घंटे सोचें हैं, एक्सरसाइज, चलें पर्सनल में एक्सरसाइज भी आ गई, अपने और शौक भी आ गए, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं लिखी सामने, फैमिली टाइम, ये बड़ी जरूरी चीज है, फैमिली टाइम। चले ठीक है, अब आप ना अपने घर में रहते हुए अपनी अम्मी की 24 घंटे की लाइफ, इससे बाहर देख रहे हैं कहीं? अम्मी की 24 घंटे की लाइफ इससे बाहर है कहीं, यानी कोई चीज मैंने मिस कर दी हो? अब्बू की लाइफ, हाँ जी, वर्क,
कमाना नहीं है, काम करके कमाना है ना, नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है उसको वर्क कह देता हूं। चलें, अब्बा जी की 24 घंटे की लाइफ इसी में है। कोई फैमिली मेंबर जो आपके जहन में आता हो, छोटे बच्चों के अलावा, मतलब जो अपना कोई सेंस समझते हैं, यही सब हो रहा है, ठीक है। एक और सवाल, अगर आप अभी अपनी इस वक्त जो आपकी एज है, आपकी सी एजुकेशन, अपनी लाइफ, आपकी मेन फिक्रें क्या हैं? बहुत पर्सनल बताने की जरूरत नहीं है, मेन फिक्रें क्या हैं आपकी? मेन वरीज क्या हैं? फिक्र आप क्या चीज परेशान कर रही है? इसकी एक चीज ये भी आप देख सकते हैं कि आप लोग दोस्तों के साथ मेनली क्या परेशानियां डिस्कस कर रहे होते हैं, या अकेले बैठ के अगर किसी बात पे परेशान है, परेशान की बात कर रहा हूं, फिक्रमंद, तो वो क्या क्या चीजें हैं? आज का टेस्ट फिक्रमंद है इसके लिए आप? अच्छा, एजुकेशन है, एग्जाम्स है, सीए की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्स हो गए, ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड ही हो गया ना, क्यूएम का होमवर्क। हाँ जी, और कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, उसके लिए परेशान है ना, उसके लिए फिक्र है, बहुत ज्यादा फिक्र है। अच्छा, और अगर ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और अब्बा जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कमाना, कोई बीमारी उनको हो गई है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और आपको ये भी परेशानी है कि पढ़ाई के खर्चे कैसे पूरे होंगे, आप में से हो सकता है कुछ लोग खुद भी कमा रहे हों, और चूंकि 2-3 टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं, नूर है, मैं हूँ, मतलब हम एक मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस भी गुजार रहे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है, तो अगर फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं, कमाना चाहते हैं, तो फैमिली की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ये भी एक मुसलसल फिक्र है। एक फिक्र हमारी रोजगार की, और अगेन बात पैसे पे आ गई, पैसे से शुरू हुई थी, ये पैसे पे आ गई बात। और कोई बड़ी बड़ी फिक्रें आपकी एज में? यही है ना, यही है ना, मतलब कहीं शादी करना चाहते हैं, चलो शादी तक बात नहीं पहुंच रही, अभी आप वैसी पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन यही चल रही है ना मेन फिक्रें। और अगर आप किसी ऐसी फैमिली में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी तो देखे ना, आपके अम्मा अब्बा तो आपसे मसाइल डिस्कस भी नहीं करते होंगे, आपको वो ये भी नहीं शो करते होंगे कि वो कितनी मुश्किल में आपको पढ़ाने के लिए, तो सब लोगों को तो ये फिक्रें आपकी एज में नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कुछ को नजर आ रहा होता है, तो ये भी फिक्रें हो सकती हैं। और कोई चीज मैंने मिस कर दी हो कि फिक्र परेशानी आपकी एज में? अच्छा, चलें माँ बाप की एज पे देखते हैं, आप उनको देखते हैं, उनकी फिक्रें क्या हैं, किस बात पे, और लड़ाइयां हो रही होती हैं जिस बात पे, वो भी यही है, वो भी यही चीज है। और बच्चों से रिलेटेड यही है। तब ये अगर आपके घर में, अगर आप किसी ऐसे घर में हैं जहां पर आपके घर में आपकी बहनें, अगर पेरेंट्स के हिसाब से देखें तो उनकी बेटियां, उनकी एज जाती जा रही है ऊपर और कहीं रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी फिक्र है। अगर कोई बेटा है वो भी किसी ऐसी परेशानी में, किसी बुरी आदत में है, तो औलाद की परेशानी हो सकती है। अच्छा चलो, ये भी एक अभी मेरे जहन में आया, औलाद की परेशानी, कुछ किसी बुरी आदत में है बच्चा, तो वो भी परेशानी क्यों है, मतलब परेशानी क्यों है माँ बाप को, किसी बुरी आदत में बच्चा है तो फ्यूचर ना, उसका भी कहीं ना कहीं यही लिंक बन जाएगा, इसका भी लिंक बनेगा, इसका भी लिंक बनेगा, कि उसका क्या बनेगा। तो इन सारी जो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है, ज्यादा वेल्थ होना ना, है ना, दौलत है तो सक्सेसफुल है, इज्जत है सक्सेसफुल है, या अगर लोग खुश हैं, तो यही हमारी कुछ सक्सेस की डेफिनेशन है। और हम लोगों ने ये रास्ता क्यों चुना हुआ है? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो हमारी ख्वाहिशात हैं टू हैव अ बेटर लाइफ, पहली बात कि बेटर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आप जब यहां पहुंचेंगे ना, जब आप यहां पहुंचेंगे, अल्लाह का शुक्र है घर है मेरा, अल्लाह ने दे दिया। मेरी सबसे पहली जो दौड़ थी, सबसे पहली जब मैंने सोचा था कि घर बन सकता है,
मेरी सबसे पहली दौड़ 2.5-3 मरले की थी। कुछ साल भी नहीं लगे, मेरी सोच 5 मरले तक पहुंच गई। अभी मैं उस घर के पैसे किस्तें जमाई करवा रहा था, फौरन यार 6 मरले होना चाहिए, 6 पे पहुंच गया। अभी वैसे कनाल पे नहीं पहुंचा। तो ये सारी जो ख्वाहिशें हमें लगता है क्योंकि रास्ता यही दिखाया गया कि पैसा कमाएंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये भी हम इस पे क्यों नहीं मुत्तफिक हो पा रहे? क्यों नहीं समझ आ रहा कि 5 करोड़ बहुत है? 15, 20, 25 क्यों आ रहा है दिल में? क्यों आवाजें आई हैं 20 करोड़ 50 करोड़? क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। एक हदीस का मफहूम है कि बनी आदम को अगर 2 सोने की वादियां मिल जाएं, 2 सोने की वादियां, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। भाई तो 2 के मजे तो ले, वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा और फिक्र में लग जाएगा। ये मैं ऐड कर रहा हूं, हदीस तो यह है कि वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। अब ये चीजें हमें फिक्रमंद रख रही हैं। जनरली सारे एज ग्रुप इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को ये टेंशन है ना कि मोबाइल की चार्जिंग की तार खराब होगी है, तो वो बहुत सस्ती टेंशनें हैं। मेन यही टेंशन है, मेन यही है। चलें इसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जोड़ता हूं एंड पे। थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ा सा टच देना मुझे जरूरी लग रहा है। थोड़ी सी आपको ना मैं तकदीर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा। हम में से कोई ऐसा जो अपनी मर्जी से जब दुनिया में आ रहा था तो बाजू पूरे करके अपनी मर्जी का नाक लगाया, अपनी मर्जी की चीजें पूरी करके लाया? कौन से घर में पैदा होना है ये चूज की आपको ऑप्शन दी गई थी। अभी तो सबको लगता है कि जहां पैदा हुए वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से आया है? नहीं। आप में से कोई, किसी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो कि फरिश्ते ने कहा है कि फलानी तारीख को मैं आऊंगा, तब तक चिल? कोई किसी को यह कहा हो कि कब मौत का टाइम है, किसी को पता हो? नहीं। दुनिया में जितने भी लोग गुजरे हैं ना, चाहे वो बिलीवर्स थे चाहे वो नॉन बिलीवर्स थे, इससे किसी को भी इख्तलाफ नहीं रहा कि मरना है। इससे किसी को भी इख्तलाफ नहीं रहा। जो खुदा का इनकारी है, मौत के बाद की जिंदगी का इनकारी है, किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया कि मैंने मरना है। ये वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसका किसी भी इंसान ने आज तक इनकार नहीं किया। तो मैं और आप अपनी दुनिया, इस दुनिया में जो बॉडी लेके आए हैं, जिस घर में आए हैं, मेरी आपकी चॉइस है? नहीं। हमें यह सब देकर भेजा गया है। आप लोग क्लास में आए, आपके पीआरसी के टीचर्स यहां बैठे हैं। पीआरसी सारे ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं ना। मैं एसीसी के कुछ पेपर्स पढ़ाता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते थे। मैं एक सेशन पूरा करने के बाद गैस कर लेता था कि कौन कौन सा स्टूडेंट 80s में होगा, किसके 90s में मार्क्स होंगे, किसके 70s में होंगे। मैं गैस कर लेता था और अक्सर मेरा गैस बिल्कुल ठीक निकलता था। जितने मेरे बच्चों की आज तक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, गोल्ड मेडल आए हैं ना, उनमें से 1-2 सरप्राइजेस के अलावा बाकियों को मैं चुन के कह देता था कि तुम ले सकते हो। अच्छा, ऐसे भी होंगे जो मैंने कहा होगा नहीं आए होंगे, लेकिन जिनके आए हैं 1-2 के अलावा मेरे लिए सरप्राइजेस नहीं थे। मुझे उनका फ्यूचर पता था है? नहीं पता था। अभी भी मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कुछ शक्लों से महीना 2 महीने के बाद मैं ये गैस, मतलब मैं एज अ टीचर, और ये बाकी जो दोस्त यहां बैठे हैं ये भी इससे एग्री करेंगे, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन स्टूडेंट पास होगा कौन फेल होगा। ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इवन के आपको भी अंदाजा लग सकता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग बैठे हुए हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पास होने वाला है कि फेल होने वाला है ऐसा ही? एक बादशाह था, पता नहीं सच्ची स्टोरी नहीं है, एमी एक हिकायत बता रहा हूं। एक बादशाह था, उसको इनकार था तकदीर के ऊपर, तकदीर का वो इनकारी था। और हाँ, ये भी पता नहीं सब बच्चों को पता है तो नहीं पता होता। ईमान की बेसिक शराइत पता है बेटे? अच्छा, इस्लाम के 5 अरकान तो पढ़े होंगे, रट्टे लगाए होंगे, क्या क्या है? हाँ, नमाज, रोजा, ज़कात,
हज और कलमा तैयबा है, कलमा है, इकरार है, कलमा शहादा। अच्छा जी, कलमा तैयबा नहीं, कलमा शहादा। अच्छा, ईमान की किसी को पता हो बेसिक्स? अल्लाह पे ईमान, फरिश्तों पे, किताबों पे, रसूलों पे, फरिश्ते हुए नहीं, हो गए, आखिरत पे, यानी आखिरत मतलब मौत के बाद जिंदगी पे, और अच्छी बुरी तकदीर पे। ये ईमान का हिस्सा है। एक हदीस का मफहूम है कि उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकते जब तक ये यकीन ना कर लो कि जो हुआ है वो होके ही रहना था और जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता था। अच्छा, एक बादशाह था, वो इन चीजों का ना इनकारी था, तो उसको किसी सियाने ने समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, तो उसको यह था कि भाई ये तकदीर तो ड्रामेबाजी है, चलो अगर सब लिखा भी हुआ है तो फिर मैं अगर बुरा काम करूंगा तो मुझे किस बात की सजा है, ये तो अल्लाह ने पहले ही तय कर लिया। ये सवाल है ना दिल में, है ना ये सवाल। तो उस बादशाह को ना वो जो सियाना था वो समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बादशाह कहता था कि सब कुछ अगर पहले ही लिखा हुआ है तो बस फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक कमरा बनवाया, देखा जी आप यहां स्टे करें। उस कमरे से निकलने के ना 7 दरवाजे बनवा दिए, मुख्तलिफ डिजाइन के थे, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट थी। जहां वो बेड पे जहां रुका था कोई इसके करीब था, कोई वहां था, कोई ऐसी डायरेक्शन में था। फिर कुछ नफ्सियाती एक्सपर्ट्स को एक काम दिया। आपको ये कहानी सेंसलेस लगेगी, यही काम रह गया था लोगों के पास, लेकिन आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, उन लोगों को कहा कि बादशाह क्या ख्याल है किस दरवाजे से बाहर निकलेगा। अब वो जो नफ्सियात के एक्सपर्ट थे उन्होंने बादशाह का लाइफस्टाइल देखा, उसके बात करने का तरीका, वो जब जब फैसले लेता था तो क्या फैसले लेता था, उनकी बेस पे उन नफ्सियात के एक्सपर्ट्स ने कहा कि दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेगा। तो जब बादशाह बाहर निकला तो एक्चुअली दूसरे दरवाजे से बाहर निकला। अच्छा, अब वो जो बंदा बादशाह को बात समझाना चाह रहा था उसने बादशाह को कहा कि मैंने नफ्सियात के एक्सपर्ट से एक कागज पे लिखवा लिया था कि आप किस दरवाजे से निकलेंगे। तो जब वो कागज बादशाह को पढ़ाया तो उस पर लिखा था कि बादशाह दूसरे दरवाजे से निकलेगा। तो अब आप ये बताएं कि ये जो कागज पे लिखा था आप ये देख के दूसरे से बाहर निकले। मेरी बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? बादशाह ने कहा नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से बाहर निकला हूं। तो उस समझाने वाले ने कहा कि अल्लाह की तकदीर असल में अल्लाह का इल्म है, हमें चॉइसेस दी गई हैं, हम इंसान है ना, हमें चॉइसेस दी गई हैं जिंदगी के अंदर, और हमने चूज करना है कि हमने क्या एक्शन लेना है। तभी तो टेस्ट है, तभी तो सजा जजा है। शेर अपनी मर्जी से भूखा रह सकता है, रोजा रख सकता है शेर? वो नहीं रह सकता। अगर उसको भूख लगी है, सामने गोश्त नहीं है, तो आज दाल से काम चला लेगा? है भूखा मर जाएगा, नहीं खा सकता वो दाल। बकरी है, उसके सामने गोश्त पड़ा हुआ है, गोश्त ही गोश्त है, नहीं है सब्जियां वगैरह, पत्ते नहीं है, भूखी है, गोश्त खा लेगी? नहीं, वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है। चांद है, उसने अपने एक सर्कल में मूव करना है, अपनी मर्जी से कभी दिल कर रहा हो तो स्पीड बढ़ा लेगा? नहीं, प्रोग्राम्ड ही नहीं है, इसलिए इनका हिसाब नहीं है। हमें इंसानों को चॉइस मिली है, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो हमारी चॉइस होती है। तकदीर के ना 2 हिस्से हैं, 2 किस्में, एक होती है तकदीर मुबरम और एक होती है मुअल्लक। मुबरम आप समझ लें जो अल्लाह ने डिसाइड कर लिया, आपने मैंने किस घर में पैदा होना है, कितनी सांसें हैं, बाजू होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारे लिए डिसाइडेड है और ये चेंज नहीं हो सकता। ये अल्लाह की तरफ से सारा सेट पैटर्न है, कहां आना है, किस इलाके में पैदा होना है, रोटी कहां मुझ तक पहुंचनी है, ये सब डिसाइडेड है। मुअल्लक वो है जिसमें हमारे एक्शंस पे चीजें डिपेंडेंट हैं। आप में से जो लोग वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलते हो ना, तो जो भी गेम आप खेल रहे होंगे आपको स्क्रीन में कुछ नजर आ रहा है। हो सकता है ये हीरो है यहां और इस हीरो ने यहां आगे मूव करना है। अब जब आगे मूव करेगा तो कुछ हर्डल्स भी आनी है और कुछ गिफ्ट्स होंगे वो उठाएगा, उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, कोई बहु बिल्ले आ रहे होंगे उनको गोलियां मारनी होंगी, कोई डिजाइन होगा। जितना हमें स्क्रीन में नजर आ रहा है क्या गेम उतनी ही डिजाइंड है या बहुत ज्यादा डिजाइंड है? क्योंकि इसने आगे मूव करना है। अच्छा, आगे मूव करना है तो हो सकता है यहां सीढ़ियां हो सकता है यहां रस्सी हो जिस पे लटक के उसने यहां जाना हो, पहुंचना यहां तक है। तो हो सकता है गेम डिजाइनर ने
ये रास्ता भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है। कौन सा रास्ता चुनना है? ये गेम डिजाइनर ने इसको बाउंड कर दिया। इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है, ये इसने तय करना है। इसी ने ही रास्ता चूज करके आगे तक पहुंचना है। ये भी तकदीर है। अल्लाह ने हमारे लिए सारा कुछ डिजाइन कर दिया। अल्लाह के इल्म में है कि हमने यहां जाना है, वो इल्म में है, लेकिन जा कौन रहा है? हम खुद जा रहे हैं। तो तकदीर अल्लाह का इल्म है अबाउट फ्यूचर। और अगर मैं टूटा फूटा सा टीचर होके ये गैस कर सकता हूं कि आप में से कौन पास होगा, तो क्या मुझे पता होने की वजह से आप पास या फेल होंगे? आज एक एक्सपर्ट बैठ के कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया उस एक्सपर्ट के कहने की वजह से जीतेगा। फिर एक्सपर्ट को कैसे पता? वो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अल्लाह के पास ना एब्सोल्युटली कंप्लीट नॉलेज है, इसलिए अल्लाह हमारा सारा फ्यूचर जानते हैं, लेकिन रास्ता कौन सा लेना है वो हम खुद चूज कर रहे होते हैं। इसीलिए जो हमारी चॉइस होती है उसी पे गुना या सवाब है। तो फिर ये सारा कुछ क्रिएट क्यों किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए। हमारा हो रहा है इम्तिहान। क्यों हो रहा है इम्तिहान? इंसान ने खुद चूज किया था। जब आलम अरवा के अंदर इंसानों की रूहें मौजूद थी, तो ये जो जन्नत और दोज़ख का टेस्ट होना था, इंसान ने अपने आप को प्रेजेंट किया था, मैं तैयार हूं उस टेस्ट के लिए। और अगर मुझे और आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, तो अपनी फितरत चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास चॉइस है, नहीं, चांस है कि 2-3 साल की मेहनत कर लो, है बहुत मुश्किल काम, जान भी जा सकती है, अगर कामयाब हो गए तो जिंदगी भर के लिए बादशाह सलामत बन जाओगे। हम उस टेस्ट में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? ये हमारी फितरत है। तो इंसान ने दुनिया का टेस्ट एक्सेप्ट किया है। सूरज चांद नहीं कर रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं थी, दरख्तों की हिम्मत नहीं थी। तो दुनिया में हम क्यों पहुंचे हैं? इम्तिहान के लिए। अच्छा, अब उसमें ना इम्तिहान हो किस बात का रहा होता है? आप लोगों का ये सारा, मुझ समेत, ये बिलीफ क्यों बना? हमारा टेस्ट किस बात का हो रहा है? टेस्ट इस बात का हो रहा है कि हमें ना, जाग रहे हैं या जाग रहे हैं ना? हमारी ना अब तक की जिंदगी अपने इर्द गिर्द देखते हुए भी, अपने बड़ों से सुनते हुए भी, माँ बाप का बार बार पूछने की वजह से भी, हमारा ये बिलीफ बन गया हुआ है। जो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, ये सब हमारी ख्वाहिशात है ना। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी ये ख्वाहिशात है ना। और इनके साथ मैंने अलग सिर्फ इसलिए लिखा था कि मैं उसको अलग से डील करना चाह रहा था। ये भी ख्वाहिश है, सब कामयाब होना चाहते हैं,
कोई नाकामी को टारगेट कर रहा है, मैं नाकाम होना चाहता हूं जिंदगी में। किसी का गोल हो कि मैंने कामयाब तो सारे होते हैं, मैं नाकाम होना चाहता हूं, है किसी का गोल ऐसा? तो ये भी हमारी ख्वाहिशें ही हैं। हमें अब तक ये यकीन हो चुका हुआ है कि ये सारी ख्वाहिशें हम तक कैसे पूरी हो सकेंगी? पैसे से। और पैसा भी इसलिए कि हम इन सब के लिए जो रिसोर्सेज लेना चाहते हैं वो पैसे से मिलते हैं। हमें गाड़ी चाहिए या गाड़ी का सफर चाहिए? है गाड़ियां खड़ी हुई हैं गैराज में, आपको कोई बीमारी, आपको नहीं, किसी को बीमारी हो गई, उसको गाड़ी का सफर मना कर दिया डॉक्टर ने, तो गाड़ियां देख के खुशी हो रही होगी? नहीं। तो गाड़ी नहीं चाहिए, ट्रैवल सफर चाहिए। अच्छा, सफर कर रहे हैं और सड़क बंद है और 2 किलोमीटर का सफर 18 घंटे में तय हो रहा है, मजा आ रहा है? नहीं। तो हमें सफर के साथ साथ तसल्ली, सुकून, राहत चाहिए। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, पैसे से घर खरीद लिया, बड़ा घर चाहिए था या खुशी, तसल्ली, सुकून चाहिए था? बहुत बड़ा घर है लेकिन अकेले हैं, कोई है ही नहीं घर के अंदर, फैमिली में कोई भी नहीं है, कोई हमसे मिलता तक नहीं है। अच्छा लग रहा होगा बड़ा घर? अभी तो आपको दिल करेगा देखेंगे पहले बड़ा घर तो आए, लेकिन अगर इंसानी फितरत को इमेजिन करें तो अच्छा लग रहा होगा बड़ा घर? नहीं। तो इसका मतलब बड़ा घर नहीं चाहिए था, सुकून चाहिए था। गोश्त खरीद लिया, फल खरीद लिया, इसके लिए पैसे चाहिए थे। ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा भाई आप सिर्फ दलिया खाएंगे, आप गोश्त नहीं खा सकते। तो मजा आ रहा होगा, गोश्त भरा हुआ है फ्रीजर के अंदर, मजा आ रहा है, खुशी हो रही है? नहीं हो रही। फैमिली, चलो 2 शादियां भी हो गई आपकी, फैमिली भी है लेकिन ना वफा है, बेवफाई मौजूद है, बच्चे हैं, कोई लिफ्ट नहीं कराता, सब एक दूसरे को जलील करते रहते हैं। खुशी मिली है? नहीं मिली। सीईओ बन गया, कितनी उम्र तक रहेगा? है? नहीं जिंदगी की किस उम्र तक? 60-65 साल में बस रिटायर हो जाएगा। अच्छा, अब जब रिटायर हो गया, सीईओ जिंदगी गुजारी, 10-20 साल सीईओ रहा, बहुत रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारी, बहुत पैसा था, लेकिन रिटायर होते ही उसके ऊपर झूठे केस बने, जेल में चला गया, सारी जायदाद जब्त। अब वो बुढ़ापा जेल में गुजार रहा है, सक्सेसफुल रहा, उसको सक्सेस की खुशी रहेगी? तो फिर ये सक्सेस किधर गई? सक्सेस तो बढ़ गई ना, एंड पे जेल में चला गया, सक्सेस रही? खुशी दे रही है सक्सेस? बहुत जबरदस्त बिजनेस बना लिया, सक्सेस थी ना? सरकार ने कब्जा कर लिया। मुल्कों के अंदर ये होता रहा है, पाकिस्तान में भी हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को नेशनलाइज कर ले, सरकार ने कब्जा कर लिया, निकलो यहां से, आज से ही हमारा है। पूरे बिजनेस एम्पायर खड़ी की थी, फाइनली खुश रहा? नहीं रहा। बहुत दौलत थी, कोई बीमारी ऐसी लग गई, उसके इलाज कराने कराने में रातों रात प्लॉट के प्लॉट बिक गए। कामयाबी, ये कहेंगे बहुत कामयाब शख्स है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इन सब चीजों में खुशी तो है, लेकिन अगर इनका दी एंड अच्छा नहीं हो रहा तो खुशी कायम रही? नहीं, ये तो गिर गया सारा कुछ। पूरी जिंदगी आप लोग सीए कर लिए, 6-7-8 साल लगा लिए, बड़ी मेहनत की, और आपको सीए करने के बाद लगा कि गवर्नमेंट ने आई कैप को बंद कर दिया और सीए प्रोफेशन बैन हो गया। अब क्या करें? हैं, और तो आता भी कुछ नहीं है, अब क्या कर जाएं? 6 साल की जिंदगी थी, मेहनत लगाई थी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। गवर्नमेंट रूल पास कर ले, आई कैप बंद, सीए बैन, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। चले इंजीनियर बन जाते हैं, जंगें छिड़ गई और जितनी मशीनरी थी वो सब टेक्नोलॉजी वॉर की वजह से सब बेकार हो गई, सारे गिर गए, सब खत्म। हो सकता है कि नहीं हो सकता? फारिग हो गए इंजीनियर। डॉक्टर बने थे बड़ी जिंदगी की मेहनत लगा के, लेकिन लोगों ने अपने खाने पीने की हैबिट्स अच्छी कर ली। बड़ी मेहनत करके डॉक्टर बने थे, लोगों ने अपने खाने पीने की हैबिट्स अच्छी कर ली, लोग बीमार ही नहीं हो रहे।
तो डॉक्टरों की दुकानें चल रही हैं? नहीं चल रही। बहुत मेहनत करके वकील बने थे, लोगों ने लड़ना झगड़ना ही छोड़ दिया। मेहनत किधर गई उनकी? खत्म हो गई। एक खिलाड़ी बड़ी सारी जिंदगी मेहनत की, बहुत मेहनत करके फाइनली मैं टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा, स्टार बन जाऊंगा, इंटरनेशनली क्रिकेट बैन हो गया। मेहनत किधर गई उसकी? खत्म हो गई ना। तो हमारी अभी आपकी 19-20 साल उम्र है, 21 साल उम्र है, और आपके पेरेंट्स की भी साथ मिला लें, हमारी अब तक जितनी मेहनत और फिक्रें हो रही हैं, ये फिक्रें, इन फिक्रों का एंड हम कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको भी 2-3 मिसालें बताई हैं, बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया, सारी जायदाद जब्त हो गई, वो खुशी रही, तो ये तो सारा रास्ता बड़ा रिस्की है भाई, ये तो बहुत रिस्की है। हमने सारी की सारी मेहनत पैसे कमाने पे लगा दी, पैसा बहुत कमा लिया, ये सारी चीजें हासिल कर ली। अगर कभी स्टैट्स चलो ना भी देखें दुनिया के, चले फिल्में ड्रामे सही, जनरल नॉलेज सही, क्या दुनिया में सुसाइड्स में कोई ऐसे केसेस नहीं है जो बहुत मशहूर और अमीर लोग थे? तो फिर उनकी शोहरत और दौलत किधर गई भाई? उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया? वो इंटरनली थे ही नहीं सुकून में, खुशी नहीं थे। तो हमारी अब तक की सारी जिंदगी की मेहनत ये हासिल करने के लिए ना, है ना? और ये हासिल कर लिया कितनी उम्र में? 50 साल। कब तक एंजॉय कर सके? 10-15 साल अगर जिंदा रहे तो 10-15 साल। और ऐसा हो सकता है कि केसेस हो जाए आपके खिलाफ, हो सकता है ना, किसी झूठे केस में फंसा दिया जाए, हो सकता है उस इलाके पे दुश्मन हमला कर दे, सारा इलाका ही उड़ जाए, हो सकता है कोई बीमारी ऐसी फैल जाए कि बीमार हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो सारी जिंदगी की मेहनत ये टारगेट रख के की थी, और इस टारगेट से एंड खुशी चाहिए थी, और वो खुशी मिल ही नहीं रही, तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा चलें, कोई झूठा केस नहीं हो रहा, चलो ठीक है, सब जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारी, वाकई बहुत जिंदगी जबरदस्त गुजारी है, रिटायर भी हुए, सारे ऑफिस से बहुत इज्जत मिली, जब तक जिंदा रहे हर जगह इज्जत ही इज्जत, ओके, मर गए, फाइनली मर गए। उसके बाद कितनी जिंदगी एंजॉय कर ली? 60-65 साल। इसमें से इंजॉयमेंट का पीरियड निकालेंगे तो कोई भी नहीं है। इंजॉयमेंट, आपको लग रहा है ना हम मजा करने वाले हैं, जो अभी आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं ना, सीए करने के बाद नहीं रहेगा। आप इतने फोकस्ड हो जाएंगे अपने करियर के ऊपर, आपको पैसे मिल रहे होंगे तो काम भी करना पड़ेगा। अपनी फर्म खोल लें, वो किधर गया, टैक्स ऑफिस के चक्कर लगा लगा के ना जूते घिस जाएंगे, कहीं क्लाइंट छूट ना जाए, कहीं क्लाइंट नाराज ना हो जाए, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए, मेरी कहीं प्रमोशन है वो रुक ना जाए। अभी अगर बॉस नाराज हो गया तो मेरी नौकरी गई, बच्चों की स्कूल की फीस कहां से दूंगा, अभी गाड़ी का लोन किया हुआ है, अप्रूव ना हुआ, फिर ये सारी जिंदगी की टेंशन है। चलो नहीं है टेंशन, बहुत मजे की जिंदगी गुजारी, फिर भी फाइनली तो मरना है ना, मर गए। तो वो जो 60-65 साल की जिंदगी गुजार के मरे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक तो पता नहीं कितना लंबा दौर, लेकिन एक कब्र की जिंदगी होगी। और कब्र की जिंदगी की आप मिसाल रख सकते हैं कि जैसे अगर किसी मुजरिम को फांसी देनी है तो उसको वीआईपी 5 स्टार होटल में स्टे कराएंगे जब तक फांसी नहीं होती है? नहीं, जेल की कोठरी में ही रखेंगे, फुल प्रोटोकॉल मिलेगा उसको? नहीं। अच्छा, एक है जिसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलना है, चलो ऑस्कर अवार्ड मिलना है, कोई और अवार्ड मिलना है, उसको वहां तक ले जाने के लिए होटल में भी ठहराएंगे, या कहेंगे अब जब तक तुम फारिग हो तो गाड़ियां साफ कराओ जाके? नहीं, प्रोटोकॉल मिलेगा ना। तो कब्र की जिंदगी भी ये प्रोटोकॉल है। एंड कामयाबी है तो कब्र की जिंदगी प्रोटोकॉल वाली है, एंड दोजख मिलने वाली है तो कब्र की जिंदगी भी फेंटियों वाली है। जमीन कब्र के अंदर ना ऐसे हो जाएगी, ऐसे पसलियां इमेजिन कर लें क्या हो जाएंगे। वो तो अलग अलग है, मखलूक हैं जिस किस्म की भी होंगी। तो पता नहीं कितनी देर, ये भी एक फेज आने वाला है, क़यामत का दिन आ गया। इट्स सेल्फ वो दिन 50,000 साल के बराबर है। सबके लिए नहीं है, गुनाहगारों के लिए 50,000 साल के बराबर दिन है। और उस दिन की तकलीफों में से एक बहुत बड़ी तकलीफ ये होगी, रिजल्ट कितने बजे आता है? 9 बजे, 8:45, 8:30, टेंशन हो रही होती है।
नहीं, आप में से कोई कैफ का स्टूडेंट तो होगा, टेंशन हो रही होती है ना, दिल कर रहा होता है कि जो भी रिजल्ट है आ जाए बस। क़यामत की तकलीफों में से एक ये तकलीफ भी होगी। सक्सेसफुल वो होगा जिसको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि तुम्हें जन्नत मिल गई। अच्छा, जन्नत में ड्यूटी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ आराम, मजे, कंफर्ट, जो दिल कर रहा है। कब तक? हमेशा के लिए। और जिसके रिपोर्ट कार्ड पे लिखा आया कि दोज़ख है, कितने अरसे के लिए? हमेशा के लिए। अब मैं और आप इतने अक्लमंद हैं, इतने ज़हीन बच्चे हैं कि हम और हमारे पेरेंट्स सारी जिंदगी की मेहनत और फिक्रें सीए का इम्तिहान पास हो जैसे पैसा कमा लें। क्यों? ये हासिल करना है। क्यों? कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। पहली बात, हम कामयाबी की डेफिनेशन समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, अगर मिल भी गया और एंड पे सब छिन गया तो खुशी रहेगी या खत्म हो जाएगी? एंड पे सब छिन गया, खुशी बाकी रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसानी फितरत है कि उसको दी एंड अच्छा चाहिए। ये इंसानी फितरत है, उसको दी एंड अच्छा चाहिए। मैच बहुत बुरा खेल रहे थे, आखिर में 10-12 छक्के मार के जीत गए, खुश खुश आएंगे या रोते हुए आएंगे? बहुत खुश आएंगे। पूरे मैच में छक्के मारे थे, एंड पे 2-4 ऐसे शॉट्स खेल के बेवकूफों से आउट हो गए और हार गए। वैसे तो आपके बहुत बचपन का होगा, लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप है T20 का, किसी की मेमोरी में अगर हो तो, मिसबाह उल हक वाला, एंड पे उसका एक ऐसे शॉट खेलना पूरे मैच को बर्बाद कर गया। खुश खुश कोई वापस नहीं आएगा। तो इंसान दी एंड अच्छा चाहता है। अच्छा, टाइम कम आगे चला गया था, वैसे मैंने 1:30 बजे खत्म कर देना था, लेकिन वो शुरू ही 12:30 किया तो 2 बजे तक खींच दूं। जाग रहे हैं? फिर बता रहा हूं, रोटी नहीं है एंड पे। जाग रहे हैं, कायम हैं। तो असल कामयाबी है क्या? ये नहीं है। फिर असल कामयाबी क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं असल कामयाबी, उसका मफहूम यह है कि असल कामयाब वो है जिसको हमेशा हमेशा की जन्नतें मिल गईं, जिसको आग से बचा लिया गया। ये है सक्सेस। तो हमारी रोज की फिक्रों में आप, मैं, सब, इनमें से बताएं कौन सी है जो आखिरत की फिक्र हो रही है? कोई भी नहीं हो रही। तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। अच्छा, ये फिक्र हमारे अंदर डाली किसने? सोसाइटी ने, माँ बाप ने डाली है। सोसाइटी ने डाली है। हमें इसकी फिक्र पड़ी हुई है क्योंकि माँ बाप से गालियां भी इस बात की पड़ रही हैं, खानदान से प्रेशर भी इसी बात का आ रहा है। तो प्रेशर की वजह से ये डाली गई हैं। अब इस सोसाइटी प्रेशर की वजह से ये फिक्रें हमारे अंदर आ गई, और इनमें से सारी की सारी फिक्रें वो हैं जो हमारी 60-65 साल की जिंदगी तक हैं, उससे आगे नहीं। तो हम इतने अक्लमंद लोग हैं कि 6-7 साल सीए में क्यों लगा रहे हैं? 6-7 साल जवानी के क्यों लगा रहे हो भाई? अच्छा, जिसने जाना है चला जाए। वो ऐसी बात बहुत लंबी हो गई, कोई मसला नहीं है, जाना है तो चले जाए। और कुछ शर्मा रहा उठते हुए तो चला जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, 6-7 साल क्यों लगा रहे हो भाई? है सीए करके अच्छा करियर बनाने के लिए ना। और वो जो अच्छा करियर आपको लग रहा है ना, वो गधे वाली जिंदगी। गधे से मुराद है फुल मेहनत, फुल ऑफ मेहनत लाइफ है, जिसको हम अच्छी जिंदगी समझ रहे हैं। और गारंटी है कि सीए करने के बाद कामयाब हो जाएंगे। एक टीए मेरा स्टूडेंट, अच्छा फर्म कौन सी टॉप की है? पीडब्ल्यूसी। उस स्टूडेंट की पीडब्ल्यूसी में आर्टिकल्स इंडक्शन हो गई, ज्वाइनिंग से पहले उसकी डेथ हो गई। ज्वाइनिंग से पहले डेथ हो गई। ये कई साल पुरानी बात, खत्म बस। किधर गया पीडब्ल्यूसी? पाकिस्तान में नौकरी करनी, बाहर जाना है? बाहर जाना है। मेरा एक स्टूडेंट दोस्तों से डिस्कशन कर रहा है कि जॉब मिल गई है बाहर, सेट हो गई लाइफ। अगली सुबह वो बस के नीचे, किधर गई जॉब? मेरा मालिक मकान, मैं जब वहां किराए पे रहता था तो मालिक मकान के 3 बेटे थे, अपने अपने बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे थे। एक बेटे ने बड़ी चाह के साथ दूसरी गली में घर बनवाया, बहुत जबरदस्त किस्म का ना, लेविश घर, ऑलमोस्ट फाइनल। उस हफ्ते में शिफ्टिंग थी, घर में शिफ्टिंग से पहले पहले वो बंदा मर गया।
किधर गया घर? हम लोग सारी की सारी जिंदगी मेहनत करे जा रहे हैं ये खुशी कामयाबी हासिल करने के लिए, और ये सारी कामयाबी बर्बाद हो जाएगी अगर हमारा एंड अच्छा नहीं है। चलो अगर दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजर भी गई तो बेटे ये एंड तो है ही नहीं, ये तो एंड ही नहीं है। आप एक मिसाल समझिए, चूंकि पीआरसी के बच्चे बैठे हैं, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, अपने घर से दे सकते हैं एग्जाम। आप कंप्यूटर लैब में पहुंचे, एग्जाम सेंटर पहुंचे, कमाल एसी लगा हुआ, बहुत जबरदस्त एसी, और सोफे सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि आप उनको लंबा करके तुल पे सो भी सकते हैं। ऐसी जिंदगी में कभी घर में इस तरह के सोफे नहीं देखे। कंप्यूटर क्या सॉफ्ट कीबोर्ड है, इतनी स्पीड आ रही है, और आपको मना भी नहीं किया आप मूवीज डाउनलोड करें, ऐसे डाउनलोड होंगी देखें, बहुत जबरदस्त हवा चल रही है। और उन्होंने साथ वो भी लगा दिए, कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, खाना पीना करना है वो भी कर ले। एक एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, अब आप लोग वहां पहुंचे, आपको तो मजा आने लग गया। आपको 2 घंटे मिले थे तो आपने क्या किया कि बार बार उठ उठ के कॉफी पी रहे हैं और बिस्किट्स खा रहे हैं, और बुफे सिस्टम है पूरा। एग्जामिनर ने बड़ा जबरदस्त बुफे सिस्टम लगाया, स्पीड इतनी अच्छी है इंटरनेट की, तो 2-4 मूवीज डाउनलोड करके वो भी देख लेते हैं। 2 घंटे खत्म हो गए, तो क्या हुआ? बस फेल। लेकिन मजा बड़ा आ रहा था, मजा बहुत आ रहा था। तो एक अच्छा 2 घंटे गुजार के आए आप, हैं बाहर निकल के कहेंगे मैंने 2 घंटे में जिया हूं, मजा आ गया, ये कह के बाहर निकलेंगे? बेवकूफ हैं। अच्छा अगर है भी वो वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, फिर अच्छा है भी वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, और एग्जामिनर ने कहा है फेल हुए तो गोली मार देंगे, अब बताएं आप ध्यान जाएगा इंटरनेट स्पीड पे? नहीं। वो जो खाने पीने की चीजें रखी हैं, नहीं भाई नहीं। हां अगर 15-20 घंटे तक इम्तिहान चलना है तो फिर खाना पीना करेंगे, लेकिन 4-5 घंटे खाने पे लगा देंगे। कितना करेंगे? जितना जरूरी होगा बस। उस 10-15 घंटे में फोकस क्या होगा? पेपर पास करना है। तो ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, इस दुनिया की जिंदगी में हमारा टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट इस बात का हो रहा है कि इंसान को लगता है कि रिसोर्सेस से काम बन रहे हैं। अच्छा मायूस क्यों होता है इंसान? आप लोग मायूस क्यों होते हैं? मायूसी कब होती है? रिसोर्सेज नहीं होते और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है जो आपने किया था आपको फलाना रिजल्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मायूसी हो गई। तकब्बुर क्यों आता है इंसान में? कि जो वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा था, उससे जो चाहता था वो मिल गया और उसको लगा मैंने किया है, ये तकब्बुर आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये 2 फीलिंग्स हैं दुनिया के अंदर, या तो इंसान ने मायूस होना है या उसने तकब्बुर आना है। ये हो रहा है टेस्ट। और तकदीर मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कराई थी कि अल्लाह ना हमारा यहां पर टेस्ट ले रहे हैं, और हमें बहुत सारी ऑप्शंस दे दी गई हैं, और उसमें टेस्ट ये डाल दिया कि वो ऑप्शंस हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। अब हम अगर वाकई समझदार हैं तो हमने उस टेस्ट रूम के अंदर उतने खाने पीने का फायदा उठाना है जो जरूरी है। सारा दिन खाते पीते नहीं रहना, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमारे इस सारे काम के लिए जो इस उम्मत का, हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा टेस्ट है वो पैसा है, वो है पैसे, मनी, माल, वेल्थ। ये सबसे बड़ा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट ये क्यों है? ये टेस्ट इसलिए है कि हमें ये सारी ख्वाहिशात, ये मैंने सारी बातें शुरू यहां से की थी, हमें ये सारी ख्वाहिशात कैसे पूरी होती नजर आ रही हैं? पैसे से। इसलिए हमारी सारी एफर्ट्स पैसे के लिए हैं। जिसका ये बिलीफ होगा ना कि इसी से ही सारी खुशियां बनेगी, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हलाल है क्या हराम है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आवाज आएगी हाय अल सलाह, हाय अल फलाह, और दुकान पे रश होगा, तो दुकानदार क्या करेगा? है जी, दुकान पे बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसे से काम बन रहे हैं। जबकि अल्लाह का बुलाने वाला क्या कह रहा है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन बिलीफ क्या बन गया कि नहीं, असल तो दुकान है। तो यकीन खराब हो गया तो फर्क ही नहीं पड़ा हलाल हराम का। दूसरों के हक क्यों मारने शुरू कर दिए? फिर क्योंकि यकीन क्या था
पैसे से सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा माल क्या इतना बड़ा टेस्ट हो रहा है कि हम अपनी सारी जिंदगी इस बात पे फोकस कर लेते हैं कि पैसा कमाना है और उस पैसे से सारा कुछ हासिल करना है। लेकिन क्या ये सारा कुछ हासिल करने के बाद भी वाकई खुशी सुकून मिलेगा? अभी सिचुएशन रखी है आपके सामने, मिल रहा है? झूठा केस हो गया, सुकून में है? बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, सुकून चल रहा है? बीमारी लग गई, खाना पीना बंद, सुकून है? नहीं। क्रिकेट बैन हो गई, सीए बैन हो गया, सुकून किधर गया? तो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत माल कमाने पे लग रही है। अच्छा, मैंने एंड पे वैसे ही कहना था कि माल कमाएं वो पहले ही चले गए बच्चे। हमारी सारी मेहनत किस बात पे लग रही है? पैसे इकट्ठे करने के लिए। औरत मर्द का फर्क खत्म हो गया, सब कमाने की दौड़ में क्यों शामिल हो गए? पैसे कमाने के लिए। सारी की सारी मेहनतें, सारी की सारी फिक्रें किस तरफ चलनी शुरू हो गई? पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सारा कुछ हमें पैसे से मिलता नजर आ रहा है। अगर सारा कुछ मिल भी गया, कब तक मिलेगा? जब तक दुनिया की जिंदगी है। उसके बाद या तो हमेशा की जन्नत है या हमेशा की दौज़ख है। और कामयाबी ये नहीं है कि दुनिया बादशाह बन के गुजारी है। फिरौन है आप में से किसी का नाम? माँ बाप ने प्यार से फिरौन नाम रखा हो किसी का? बड़ा क्यूट बच्चा, फिरौन नाम रखेंगे इसका। है कोई ऐसा? फिरौन जानते हैं? नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके दौर में एक बादशाह था और उसने खुदाई का दावा किया था और उसने ये क्लेम नहीं किया था कि सूरज मैं निकालता हूं। ये क्लेम नहीं किया था उसने क्लेम क्या किए थे? मैं ही सबको खाना पहुंचाता हूं, चाहूंगा तो रोक लूंगा, चाहूं पहुंचाऊंगा। मैं जिसको चाहता हूं जिंदा छोड़ देता हूं, जिसको चाहता हूं मार देता हूं। इन दोनों क्लेम्स के पीछे क्या सपोर्ट है उसके पास ये बात करने के लिए? पैसा है, ताकत है, यानी रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज पे उसका दिमाग खराब हुआ, उसने खुदाई का दावा कर लिया। इतने हजारों साल गुजर गए, तकरीबन कोई 4000 3000 साल तकरीबन। आज तक कोई हम में से फिरौन नाम नहीं रखता। तो वो हीरो तो ना हुआ ना? मूसा बहुत सारे लोगों का नाम है। तो हम माल की आजमाइश में ऐसे फंस गए हुए हैं कि हमें यह लग रहा है कि असल कामयाबी मिलेगी माल से, जबकि ये सारी की सारी आजमाइश है। अब आजमाइश कैसे होती है? आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि बहुत सेट बिजनेस था, बहुत जबरदस्त बिजनेस था, किसी सड़क की प्लानिंग की वजह से वो सारा बाजार गवर्नमेंट ने उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। अंडरपास बन रहा था, वो सारा बाजार गायब। ओवरहेड ब्रिज उतरना था, सारा बाजार उड़ गया। किधर गया बिजनेस? उसका खत्म हो गया। एक छोटी सी दुकान थी, बहुत गरीब आदमी था, बड़ा मेहनती आदमी था, उस इलाके में एयरपोर्ट प्लान हो गया, वो प्रॉपर्टी रातों रात करोड़ों की हो गई। उसका क्या कमाल है? वो जिसकी दुकान पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद उड़ गई, उसका क्या कसूर था? हमें दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि बहुत सारी मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलना बनता था नहीं मिला, और बगैर कुछ किए बहुत कुछ मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करनी, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हमारे लिए निशानियां हैं कि ये सिर्फ टेस्ट है। अल्लाह कभी दे के आजमाते हैं, कभी ना दे के आजमाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा दे के आजमाते हैं, कभी दिया हुआ वापस लेके आजमाते हैं। वो हमारी गलतियों से भी वापस हो सकता है, किसी के जुल्म से भी वापस हो सकता है। ये टोटल चल रही है आजमाइश। आप क्लास में बैठे, पेपर पढ़ने के लिए आए, आपको चाहिए थी एसी के इधर नीचे वाली सीट, आपको वो सीट उस दिन आपसे ले ली गई, तो सेशन में आने का मकसद बेकार हो गया? नहीं, असल तो पढ़ना था। कोई बात नहीं, पिछली सीट सही। आप इन छोटी छोटी चीजों में बॉदर नहीं करेंगे। असल में पढ़ाई मकसद था। खैर है, सीट चली गई तो आपने एक दूसरे शहर पहुंचना है, आखिरी बस है और बस कोई नहीं है, और जिस शहर आपने जाना है आपकी अपॉइंटमेंट हो गई हुई है उस इलाके में, आपको वहां पर बना दिया गया बादशाह सलामत, और बस आपने सिर्फ पहुंचना है वहां पर। आखिरी बस है, टिकट नहीं मिल रही। सीट मिलेगी तो जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जी, छत पे बैठ के जाएंगे, छत पे रश है बहुत, लटक के चले जाएंगे। और अगर आपने लग्जरी सीट के पैसे दिए थे, किसी ने आपकी सीट पे कब्जा कर लिया,
वहां लड़ाई छड़ाई छोड़ के बस छोड़ देंगे? ओ खैर है यार, तू बैठ जा, आजा, तू ले सकते सीट। क्यों करने को ये आप तैयार हो रहे हैं? क्योंकि आपको ना आगे नजर आ रहा है और ये पता चल रहा है कि टेम्परेरी है। हां, पैसे होते जरूर अच्छी सीट खरीदें, लेकिन अगर नहीं मिल सकी तो लड़ने मरने मत लग जाए, मायूस ना हो जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद खराब हो गया। तो हमारी असल कामयाबी बेटे ये है ही नहीं, असल कामयाबी ये नहीं है। असल कामयाबी है जन्नत की जिंदगी। और जन्नत की जिंदगी कैसे मिलेगी? अल्लाह के हुक्मों को मानना है और जो हमें शरीयत ने तरीके सिखाएं वैसे मानना है। अब इस सारी डिस्कशन का एंड, अच्छा फिर छोड़ दें सीए? नहीं, अल्लाह ने ना दुनिया के अंदर इंसानों की जरूरतें जोड़ी हैं एक दूसरे के साथ। कोई प्रोड्यूसर है क्योंकि कंज्यूमर्स हैं, बायर हैं तो सेलर है। मैं थोड़ी सब्जी उगा सकता हूं, किसान सब्जी उगाता है, उसके पास जमीन है, खेत है, मेरे पास नहीं है। उसकी सब्जी खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। फैक्ट्री में कपड़ा बनेगा, मैं नहीं बना सकता, मुझे खरीदना पड़ेगा। तो अल्लाह ने सारी जरूरतों को जोड़ दिया। और यह बहरहाल एक हकीकत है कि पैसे नीड है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, नीड है। और अल्लाह को वो मुसलमान ज्यादा पसंद है जो मेहनत करके अपनी रिसोर्सेस को बढ़ाए। वो मुसलमान जो सुस्ती में पड़ा रहे वो पसंद नहीं है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नाम सुना हो? इन्होंने इतना माल खर्च किया है, इतना माल खर्च किया है कि आजकल के दौर में अगर बात करूं तो करोड़ों रुपए ऐसे खर्च कर देते थे, ऐसे कुआं खरीद के दे दिया मुसलमानों को। इतनी जंगें हुई, सामान कहां से आता था? सब अपनी अपनी तलवारें बना लेते थे, खरीदी जाती थी, खरीदने के पैसे कहां से आते थे? ये सब सहाबा कंट्रीब्यूट करते थे। तो उनका माल प्लाजे बनाने पे नहीं लग रहा था। अच्छा, माल कमा रहे थे, कमा कैसे रहे थे? वे बिजनेस कर रहे थे। तो उनकी दौलत कमाने का मुसलमानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये अल्लाह को मुसलमान पसंद है। लेकिन कारून का नाम सुना? कारून हजरत मूसा अलैहि सलाम का किताबों में आता कि कजन था और उसने उनके ऊपर इल्जाम लगवाया था। बहुत खजाना था उसके पास और उसको तापी इस बात की चढ़ी थी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ना ज़कात टाइप कुछ हुक्म नाफिज फरमाया था। उसको इस पे गुस्सा था, उसने उन पर तोहमत लगवाई। वो एक लंबी स्टोरी है। था उनका कजन, बहुत पैसों वाला था, बहुत पैसों वाला था, लेकिन उसको उसके माल समेत जमीन में धंसा दिया गया। वो पसंद नहीं आया अल्लाह को। तो माल कमाने वाला मुसलमान बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर पाकिस्तान में अमीर लोग होते तो दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत होती? बिल्कुल होती। पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेसेस होते, मल्टीनेशनल बिजनेसेस। कौन ओनर है? फलाने गुजरावाला के फलाने मलिक साहब है, वो ओनर है। फलाने भट्ट साहब है, वो ओनर है। फलाने शेख, पाकिस्तानी छाए होते पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तानी कौम की इज्जत हो रही होती कि नहीं हो रही होती? हो रही होती। अल्लाह वांट्स दिस। अल्लाह को ये बात पसंद है कि मुसलमान स्ट्रांग होने चाहिए, एजुकेशन में भी स्ट्रांग होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रांग होने चाहिए, मेडिकल साइंस में स्ट्रांग होने चाहिए। ये जो अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी असबाब बनाए हैं, इनका अथॉरिटेटिव रोल मुसलमानों के पास होना चाहिए। मुसलमान शुड बी द लीडर ऑफ वर्ल्ड। तो अल्लाह को पसंद है वो मुसलमान, इसलिए। अच्छा, एक और हदीस का मफहूम बताता हूं। एक शख्स था, बिजनेस में बहुत एक्टिव था और साहबा उस पर डिस्कशन ये कर रहे थे कि ये माल कमाने पे एनर्जी लगा रहा है, तो ये दीन के कामों में एनर्जी लगा देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम बता रहा हूं उसका, कि अगर ये माल कमाने की मेहनत इसलिए कर रहा है कि अपने घर वालों को तंगी से बचा सके, तो ये दीन के रास्ते में ही काम कर रहा है। दो तीन चीजें और भी फरमाई थी आपसे हमने। तो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करके पैसे कमाना ताकि मेरी फैमिली सड़क पे ना आ जाए, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। माल कमाना ताकि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सारे इंसानों को मिले, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। ज़कात क्या होती है? माल के ऊपर एक परसेंटेज है ना, तो माल होगा तो ज़कात होगी ना। तो अल्लाह ने किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। अच्छा, जो एक बहुत गरीब मुसलमान है, बहुत गरीब मुसलमान है, उसके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, हाँ ईमानदार है, अच्छे अखलाक वाला है, उसके मुकाबले पे एक और मुसलमान है, पैसे भी बहुत है, अच्छे अखलाक वाला, ईमानदार भी है, और उन पैसों से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करता है। ज्यादा नेकियां समेटने का मौका किसको मिल गया?
अमीर को ना, तो इसका मतलब माल होना उसको फायदे पहुंचा रहा है, तो इसलिए माल कमाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क है माल की मोहब्बत में पागल हो जाना। अगर मैं और आप माल की मोहब्बत में पागल हो गए तो फिर मुझे और आपको हलाल हराम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हराम कमाते जाएं, 60-65 साल की बात है बस। एंड क्या होना है? एंड मरना है। दूसरों का माल हड़प करना शुरू कर देंगे, हकूक नहीं देंगे, कर लें हड़प। आखिरत के दिन जो दूसरे का माल हत्याया होगा, जमीन हत्याई होगी, तोक बना के उनके गलों में डाले जाएंगे, जमीनों के अंदर धसाया जाएगा। जिसने अपना माल बचा बचा के रखा होगा, ज़कात अदा नहीं की होगी, उसका माल पिघला पिघला के उसके जिस्म पे दागा जाएगा। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे अजाब बता रहा हूं, ये बहुत सिर्फ फ्लेवर के लिए छोटे अजाब बता रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े अजाब है। तो ज़कात है ही उस पे ना जिसने माल कमाना है, तो अल्लाह ने किसी को ज्यादा देना है, किसी को कम देना है। तो हम क्यों ना वो अपॉर्चुनिटी लें कि हम लोग माल कमा के अल्लाह के रस्ते में भी खर्च करें, अपनी फैमिली पे भी खर्च करें। लेकिन ये हम सिर्फ तब कर सकेंगे जब हमें हलाल हराम का फर्क पता होगा, जब हम अपनी जरूरतों को बस जरूरत के दर्जे में पूरा रखना चाहते होंगे। एग्जाम में क्या कर रहे थे भाई? कितना खाना पीना कर रहे थे? जितना जरूरी था। तो जब मैं और आप दुनिया की मोहब्बत से बच जाएंगे तो अपनी जरूरतों को जरूरतों तक रखेंगे, ख्वाहिशों के गुलाम नहीं बनेंगे, और हलाल हराम मैटर करेगा। और जब यह यकीन होगा कि जो हुआ है वो होके ही रहना था और जो नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता था, तो ना तकब्बुर आएगा ना मायूसी आएगी। जो हम चाहते थे नहीं मिल सका, कोई बात नहीं। जो चाहते थे मिल गया, टेस्ट है, उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारना है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, हमने कोशिश की थी, कोई बात नहीं। तो मायूसी और तकब्बुर दोनों चीजें बहुत खतरनाक है। जो मायूस होता है उसको मायूसी क्यों हो रही है? उसको लगता था कि ये मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, मायूस हो जाएगा। और मरने वाले हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि लगता था बस जिंदगी दुनिया ही की सब कुछ है। तो हमारा एंड असल में कामयाबी जन्नत है। दुनिया की जिंदगी में चूंकि अल्लाह ने जोड़ा है असबाब के साथ, तो हमने सीए करना है, कमाना भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? अब इस सारी डिस्कशन के टेक होम क्या है कि अब क्या करना है? माल कमाना है, नियत चेंज कर लें। नंबर 1 टेक होम यह है कि नियत चेंज कर लें। अपनी नियत चेंज कर लें। क्या नियत चेंज कर लें? कि अल्लाह मैं बिजनेस करना चाहता हूं, अच्छा कमाना चाहता हूं। एक तो अपने घर वालों, मुझसे जुड़े हुए लोगों पे खर्च करके उनको मुश्किल से बचाना है, क्योंकि जो फकर होता है ना, एक हदीस का मफहूम है, वो कुफर तक ले जाता है। इंसान जब भूखा होता है ना, ईमान बेचने को तैयार हो जाता है। तो मैं अपने फैमिली, अपने जुड़े हुए लोगों को उससे बचाना चाहता हूं, इसलिए माल कमाना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी दीन के काम हैं उनके बढ़ने का जरिया बनना चाहता हूं। इंसानों की जिंदगी में अच्छा प्रोडक्ट देके इंसानियत का भला करना चाहता हूं। ये नियत बना लें तो जितना माल बनाने की एफर्ट्स कर रहे होंगे वो सब हमारी इबादत हो जाएगी। तो माल बिल्कुल कमाएं, लेकिन अपनी नियत ठीक कर लें और नियत में रख लें कि अल्लाह मैं माल कमा के तेरी रजा के कामों में लगाना चाहता हूं। अपने ऊपर लगाना है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को जमाल पसंद है, अल्लाह ने दिया है, खाएं। अल्लाह ने हमारे लिए अच्छी चीजें पैदा की हैं, खाएं, मजा करें। तो नंबर 1 काम माल कमाना है। लेकिन आज से ही आपको पीआरसी के बच्चों को बुलाने की कोशिश यही थी कि हम लोग ना लुटे मरे जा रहे हैं अपने गलत बिलीफ्स के ऊपर। इसलिए हमारी चूंकि नियत ही दुनियावी पैसा है, तो ये जो मैंने दायरे बनाए थे, ये रेस्ट भी निकल गया। रेस्ट ही नहीं है। रेस्ट कहां है? नहीं है। शाम शाम रात रात तक बिजनेसेस चल रहे हैं ना। ये बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत ये थी। अगर हम अपनी नीयत चेंज करके कर लेंगे ना, ये
तो हमारे ये सारे काम बैलेंस हो जाएंगे। तो अपनी नीयत आज से मैं और आप ठीक कर लें कि हमने माल कमाना है। बेटे बाहर खुलेगा। हमने माल कमाना है, लेकिन अपनी फैमिली को फाकों से ऊपर रखने के लिए और जनरली इंसानियत की भलाई के लिए और अल्लाह के दीन दुनिया में फैल सके, इस कोशिश के लिए नीयत ठीक कर ली। कैसे पता कि जो कमा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है? दीन सीखना पड़ेगा। लर्न दीन, पता तो चले हलाल है कि हराम है। हम लोग पूछने को तैयार ही नहीं है। आप बच्चे आजकल बहुत इजी सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे कुछ ना कुछ कमाने के। दोस्त यार कमा रहे हैं ना, पूछते हैं किसी से कि हलाल भी है कि नहीं? वो बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि अगर हराम हुआ तो पैसा तो चलो कमा रहे हैं, लेकिन वो सारी कमाई बरकत निकल गई, गुनाह अलग एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए। और हराम खाने वाले की दुआ भी कबूल नहीं होती। एक हदीस का मफहूम है कि इंसान सफर तय करता है, मट्टी में गर्द में अटा हुआ है, आ रहा है अल्लाह के घर में, ए मेरे रब पुकार रहा है, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका खाना हराम है, उसका पहनना हराम है। तो दूसरा टेक होम कि दीन सीखना है। कब सीखेंगे? एक बार सीए कर लें, उसके बाद अच्छा करियर सब सेट हो जाए, फिर देखेंगे। किसने कहा है तब तक जिंदा रहने वाले? किसने कहा है? मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक अफसोस के साथ बात ये कहनी पड़ती है, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पाकी नापाकी भी नहीं पता होगी, जिनको पता भी नहीं होगा कि गुस्ल कब वाजिब होता है और कैसे वो फर्ज अदा होता है। ये भी नहीं पता होगा कि कब गुस्ल वाजिब हो रहा है और कब वजू हो रहा है, ये भी नहीं पता होगा। हम बॉदर ही नहीं करते बातें सीखने के लिए, क्या चीज हलाल है क्या हराम है, हम बॉदर ही नहीं करते। दीन सीखना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? आपका काम है आज अल्लाह ताला से दुआ करना, इरादा करना। और अगर आप इरादा रखते थे तो कॉलेज भी तो पहुंच ही गए ना, कोई लैया से आ गया, कोई पता नहीं कोयटा से आ गया, पहुंच ही गए ना। अगर इरादा रखेंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अगर इरादा रखेंगे आपको मौके भी मिल जाएंगे दीन सीखने के। तीसरा टेक होम, अपना जो एंड ऑब्जेक्टिव है ना, एंड ऑब्जेक्टिव, उसको आखिरत की कामयाबी रख लेंगे ना। कभी बिस्तर की चादर खराब की हो और मां से डांट पड़े कि सीख ठीक करो, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है चादरें ठीक करने का। हाँ जी, कभी ठीक की हो तो बताओ। कॉर्नर से पकड़े और खींच लें। कॉर्नर सही होगा ना तो बाकी सब सेट हो जाएगा। तो अगर आखिरत की कामयाबी को मैं और आपने मकसद बना लिया, असल कामयाबी क्या है? हमेशा की जन्नत है। अगर इसको मकसद बना लिया तो दुनिया के सारी डायरेक्शंस ठीक हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे दूसरे शहरों के हैं, आपने अपने शहर पहुंचना है, तो कौन सी बस या कौन सी गाड़ी से टिकट खरीदेंगे जो सबसे कंफर्टेबल है? सबसे पहले देखेंगे सही जाती भी है कि नहीं जाती। हां, अब आपको उनमें 4 ऑप्शंस मिल रही हैं, तो फिर देख लें, जितने पैसे हैं कर लें, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? जहां जाना है वहां पहुंचते कि नहीं पहुंचती। लेकिन मैं और आप इस वक्त दुनिया में जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? दुनिया की जिंदगी मजे में गुजरनी चाहिए। हमने उसके लिए जो गाड़ी पकड़ी है, पता नहीं एंड जन्नत में पहुंचा रही है कि दोज़ख में पहुंचा रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर हम इस चीज को अपना मिशन बना लें, और यह भी ना इससे लिंक है, कैसे? वो पता तो चले कामयाबी मिलेगी कैसे, सीखेंगे तो पता चलेगा ना। अगर ये अपना आखिरत का कोना पकड़ के खींच लेंगे ना, दुनिया की जिंदगी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर हमारा मन चाहा नहीं मिला, कोई बात नहीं, तकदीर पे ईमान है। और अगर मिल गया, शुक्र है। एक हदीस का मफहूम है, मोमिन का भी अजीब मामला है, जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, उसमें भी खैर है। और जब खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है, उसमें भी खैर है। और ये जो सब्र और शुक्र है ना, ये हमारे तकदीर के ईमान को स्ट्रांग कर रहा होता है कि मेरा को कमाल था ही नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, तो सब्र है। तो इसलिए, और आखिरी टेक होम ये है कि दुनिया की मोहब्बत में ना पागल नहीं होना। दुनिया की मोहब्बत से मुराद ये है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं।
दुनिया की मोहब्बत से मुराद है कि प्रॉपर्टी होगी तो जिंदगी में सुकून आएगा, प्रॉपर्टी के बगैर तो कोई फायदा नहीं। ये जितने लोग पैसे जमा करते हैं ये सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे होते हैं, फिर इनको पैसा जमा करने का अपना एक मजा लग जाता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत होती है। तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दें, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चलो सर ने कहा चिल जिंदगी गुजारो, अब हम सोएंगे आराम से, सारी जवानी जाया करेंगे। नहीं, हमें जवानी मिली है जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। सुस्ती किसी भी तरह की अल्लाह को पसंद नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका काम पढ़ना है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। ये एक अलग टॉपिक है, अलग बहस है कि कमाना किसने, ये एक अलग बहस है। लेकिन आपको अभी यहां भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जो इंसान दुनिया की मोहब्बत अपने दिल के अंदर जगा के पागल हो जाएगा दुनिया की मोहब्बत के अंदर, उसको फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हलाल है कि हराम है। तो ये वैसे तो देखो कितनी लंबी लिस्ट होती है ना, मैं सिर्फ ये 4 चीजें आपके सामने इसलिए लिख के जा रहा हूं कि मैं और आप अपनी माल कमाने की, अपनी एफर्ट्स की नीयत ठीक कर लें। अगर नीयत फिर दोहरा देता हूं, नीयत क्या करनी है कि अल्लाह मेरे पास जो भी माल आएगा अपने से जुड़े हुए लोगों को फकर से ऊपर निकालना है कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तेरे दीन को दुनिया में फैलाने के लिए मैं जितना सपोर्ट कर सकूं, जितना इंसानियत का भला हो सके, और इंसानियत का भला वो होता है जो वाकई भला होता है। शीशे की दुकानें खोल देना और घूमने फिरने के दोस्तों वाले माहौल के होटल खोल देना, ये इंसानियत का भला नहीं है। इंसानियत का भला वो है जो वाकई ही हलाल भला है। तो इंसानियत का भला हो जाए इसलिए माल कमाऊंगा मेरे अल्लाह, नीयत ठीक कर लें। दीन सीखें, पक्का मेरा और आपका इरादा दीन सीखना है, पता तो चले हलाल हराम क्या है। और आपका अगर इरादा पक्का होगा ना, आप यकीन कर लें कि आपकी पढ़ाई के नुकसान पहुंचे बगैर आप ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसे जगहों पर इंडक्ट हो सकते हैं जहां से आप दीन सीखना शुरू कर दें। यूट्यूब नहीं कह रहा, यूट्यूब इज नॉट द वैलिड सोर्स। आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो भी आपकी कोशिशों पे डिपेंड करता है। आखिरत की कामयाबी को टारगेट रख लें। दुनिया वाली चीजें मिल गई तो भी अच्छी बात है, नहीं मिली कोई बात नहीं है। मेन फोकस आज से मेरी और आपकी जिंदगी की फिक्रों में सबसे टॉप पे क्या आ जाए, आखिरत कैसे बननी है। और उसके लिए एक छोटा सा टिप बताता हूं कि आप ना दूसरों की फिक्र भी करना शुरू कर देना कि अपने हॉस्टल मेट को कैसे आखिरत में कामयाबी दिलवानी है। क्यों वो नमाज नहीं पढ़ रहा, क्यों गंदे काम कर रहा है, क्यों धोखे दे रहा है, क्यों वालिदैन का भरोसा तोड़ रहा है। अगर आप उसकी कोशिशों में भी लग जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो अपने साथियों के ऊपर भी मेहनत करनी शुरू कर दें। बाप है, माँ है, अपनी औलाद की आखिरत कैसे बन जाए इसकी फिक्र में लग जाए। तो मेरी और आपकी अगर फिक्रें बदल जाएंगी ना, तो ये हमारा टारगेट बन चुका होगा। और दुनिया जरूर हासिल करें, बिल्कुल हासिल करें, लेकिन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना। दुनिया की मोहब्बत का मतलब होता है इन चीजों के पीछे लुट मर जाना। अगर नहीं हासिल हो सकी तो खुदकुशियां कर लेना। लोग खुदकुशियां करते हैं, खुदकुशियां करने लग जाना, क्योंकि उनके लिए कुल यही था। तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दें तो दुनिया सिर्फ एक जरूरत की जगह है। एक आखिरी मिसाल पे खत्म करता हूं। आपने कश्ती में बैठ के एक दरिया क्रॉस करना है। ये जो पानी है ना, ये दुनिया है। पानी के बगैर क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। पानी डालना शुरू कर लें कश्ती में, डूब जाएगी। तो पानी का उतना इस्तेमाल जितना जरूरत के लिए है। जब भरना शुरू कर देंगे तो कश्ती डूब जाएगी। तो दुनिया की मोहब्बत अंदर रहेगी तो ये वाला हमारा जो कामयाबी का टारगेट है ये खराब हो जाएगा। तो अगर मैं आप तक कोई बात पहुंचा पाया हूं, अल्लाह करे कुछ बात पहुंची हो, मेरे बोलने में भी बात चली गई हो, तो बात तो मैंने यही पहुंचानी थी। और कैमरा बस ठीक है, यहीं बंद कर देता हूं। आप लोगों को बुलाया गया था, शुक्रिया।